तो ये सब चीज़, ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है sin 18 डिवाइडेड बाय cos 72। तो छोटी सी ट्रिक मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे समझा देती हूँ। यहाँ पे आप देखो 18 + 72 इज 90, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, 18 एंड 72। अब ट्रिक ये है कि दोनों में से अगर इन दोनों का सम 90 आ रहा है तो दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना। तो आप इसको चेंज करोगे। मैं हमेशा न्यूमरेटर को चेंज करती हूँ, आप डिनोमिनेटर को भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, राइट। तो सिन 18 को आप क्या लिख सकते हो, 90 - 72, करेक्ट। कैसे, जब 90 में से 72 माइनस करोगे तो यू विल गेट 18, राइट। तो 18 को रिप्लेस कर दिया मैंने 90 - 72 से, और जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज। नाउ अब ये देखो, ये इस तरह का फॉर्मूला बन रहा है, साइन 90 - थीटा। तो साइन 90 माइनस ये थीटा है, तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, विच इज कॉस 72। और डिनोमिनेटर भी क्या है, cos 72। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप साथ साथ दोनों को चेंज कर दोगे ना तो ये भी, ये साइन 18 बन जाएगा और ये cos 72, तो फायदा कुछ नहीं होगा। तो आपको एक को चेंज करना है, ठीक है। तो दिस वॉज फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री। नाउ tan 26 क्या होता है, 26 को आप कैसे लिख सकते हो, यहीं पे आप देख लो, 26 + 64 इज 90। तो दोनों को प्लस करके 90 आएगा, यानी कि 26 कब आएगा, जब 90 में से आप 64 माइनस करोगे, और डिनोमिनेटर में जो है cot 64 उसको एज इट इज रखोगे। नाउ tan 90 - थीटा, नाउ tan 90 - थीटा क्या होता है, यहाँ पे आप देखो, tan 90 - थीटा cot थीटा, यानी कि cot और थीटा 64 है, ये 90 माइनस थीटा, तो थीटा इज 64, तो cot 64, और डिनोमिनेटर भी cot 64 है, तो आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट क्वेश्चन में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। ठीक है, अब थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट इज cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब आप बोलोगे कि क्या कहते हैं, इन दोनों का सम 90 आ रहा है तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। यस, यहाँ पे डिवाइड में था तो भी वही रूल, यहाँ पे ऐसा है तो भी यही रूल रखना है। ठीक है, किसको चेंज करें, पहले वाले को। चलो मैं फर्स्ट वाले को करती हूँ, फिर आप लोग वीडियो को पॉज करके सेकेंड वाले को चेंज करके देखना। फर्स्ट को एज इट इज रखना और सेकेंड को चेंज करके देखना आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। आंसर सेम आने वाला है, ओके। तो cos 48 डिग्री, तो cos 48 कब आएगा, जब 90 - 42 करोगे तो 48 आएगा, राइट। तो 48 को लिख सकते हैं 90 - 42 माइनस, ये हो गया sin 42। नाउ cos 90 - 42, cos cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो cos 90 - 42 क्या होगा, sin 42 माइनस sin 42, sin 42 sin 42 कैंसिल, तो 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 0। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है कोसेक 31 माइनस सेक 59। अगेन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो कोसेक 31, तो कोसेक 31 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 59 माइनस सेक 59 एज इट इज। तो कोसेक 90 - थीटा इज सेक, कोसेक 90 - थीटा इज सेक थीटा, तो सेक 59 हो गया, और यहाँ पे भी सेक 59 है, ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या आ गया, 0। समझ आया, बहुत ही सिंपल था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं इसको कर देती हूँ इरेज। तो जब तक मैं इरेज कर रही हूँ आप क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के, एंड ऑफ कोर्स इजी है, ये पूरा टॉपिक ही इजी है। ठीक है, और लास्ट ईयर तो ये सिलेबस से हट गया था, डिलीट हो गया था, बट इस साल आई डोंट नो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो आई नहीं है कि ये डिलीटेड है कि डिलीटेड नहीं है। तो इनकेस अगर डिलीट होता है बाद में, अब तो मुझे लगता है दिसंबर आने वाला है, तो आई डोंट थिंक फर्स्ट प्री बोर्ड आने वाले हैं तो ये डिलीट होगा, तो ये होना चाहिए सिलेबस में, राइट। तो इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, शो दैट tan 48
tan 23, tan 42 एंड tan 67 इज इक्वल्स टू 1, ये शो करना है। तो इसमें भी हम वही ट्रिक यूज़ करेंगे, हम देखेंगे कौन से दो नंबर्स को प्लस करके 90 आ रहा है। तो आप देखो 48 एंड 42 को प्लस करोगे तो 90 आएगा, 23 एंड 67 को प्लस करोगे तो भी 90 आएगा। तो आप क्या करो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है सारे, तो यू कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन, राइट, कम्यूटेटिव लॉ ऐसे कर लिया एंड tan 23 को और tan 67 को साथ में लिख लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों का सम 90 आया तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो मैं चेंज करने वाली हूँ 48 को। तो 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, और जो tan 42 है उसको एज इट इज। फिर यहाँ पर tan 23 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67, और जो tan 67 है उसको एज इट इज। नाउ tan 90 माइनस 42, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी कि cot 42, और ये tan 42 एज इट इज। यहाँ पे tan 90 माइनस 67, cot 67, और tan 67 एज इट इज। अब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट, tan थीटा एंड cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि अगर मैं tan थीटा और cot थीटा को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आना चाहिए, 1। कैसे, tan थीटा इंटू कॉट को आप लिख सकते हो 1 बाई tan थीटा, कैंसिल होके 1, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर इज 1। आप चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हो, कॉट को लिख सकते हो 1 बाई tan 42, फिर tan 42 को एज इट इज, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करोगे, फिर इंटू कॉट 67 को 1 बाई tan 67 एंड tan 67, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तब भी आंसर आपका 1 ही आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया यहाँ पे मैंने, ओके। सो दिस वाज पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 करते हैं। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। अब देखो 38 एंड 52 इन दोनों को प्लस करके 90 आएगा। अब आप बोलोगे कि इनमें से किसको चेंज करो, तो अब आप पे डिपेंड करता है, ये दोनों sin वाले हैं, sin वाले हैं, और ये दोनों cos वाले, 38 एंड 52, ये भी तो 90 हो रहा है। तो ये अगर ये दोनों साइन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो फिर हम कुछ कह सकते हैं कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब मैं इन दोनों को चेंज करूंगी, समझ आ रहा है। हालांकि इन दोनों का सम 90 है, तो मैंने बोला था किसी एक को चेंज करना, पर आप ऐसे कंसिडर करो कि ये कॉस और ये साइन, इनका सम 90 है ना, तो दोनों में से किसी एक को, और इसका 90 है तो इन दोनों में से किसी एक को, तो बेटर ये कि इन दोनों को चेंज करते और इन दोनों को एज इट इज रखते हैं, ठीक है। तो अब कॉस 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52, एंड कॉस 52 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 38, 90 में से 38 माइनस करोगे 52 आएगा, राइट। और बाकी जो साइन 38 है एंड sin 52 है, ये एज इट इज। नाउ cos 90 माइनस 52, आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, यानी कि sin 52, एंड cos 90 माइनस 38 वो हो जाएगा sin 38 माइनस sin 38 sin 52, ठीक है। तो देखो sin 38 इंटू sin 52 इंटू sin 38, और यहाँ sin 38 इंटू sin 52, एक ही बात है ना, मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव होती, तो सेम ही है ये दोनों। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको पहले क्लियर कर देते हैं एंड लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है इफ tan 2a is equals to cot a minus 18, where 2a is acute angle, so you have to find the value of a, ठीक है। अब ये tan है और ये cot है, वैसे तो tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एंगल भी डिफरेंट है। नाउ आई विल यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। हमें पता है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, cot 90 माइनस थीटा, मतलब अगर tan थीटा है तो उसको हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो tan 2a है, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 2a, तो उसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, और यहाँ पर cot a माइनस 18। अब दो cot ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तभी इक्वल होंगी जब एंगल्स इक्वल होंगे, राइट। तो दिस इम्प्लाइज, आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। अब दिस विल बिकम अ लीनियर इक्वेशन। अब इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, a एंड 2a यहाँ पे आके प्लस हो गया, तो a प्लस 2a इज 3a एंड दिस इज 108।
तो 108 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। तो आपके पास ए की कितनी वैल्यू आ गई? 36 डिग्री। ठीक है, तो आपका ए की वैल्यू आ गई। उसने बोला था एक्यूट एंगल है तो एक्यूट ही आ रहा है, 90 से लेस है। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, थोड़ा मैं दिन में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज तो आप मैनेज कर लोगे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इफ tan A is equals to cot B then prove that, ठीक है, prove that A plus B is equals to 90 डिग्री। तो tan A is equal to cot B, आपको गिवन क्या है? tan A is equal to cot B। एनसीईआरटी जो बुक है ना वो आपके सामने होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं क्वेश्चन लिखी, इसीलिए मैं पूरे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एनसीईआरटी बुक आप ओपन करो और फिर साथ में वीडियो को ऑन करो, वीडियो जो है देखो, यूट्यूब पे वीडियो चलाओ और साथ साथ में कंपेयर करो कि मैं कौन सा क्वेश्चन बोल रही हूँ। ठीक है, इफ tan A इज इक्वल टू cot B आपको गिवन है, तो आप tan A को ऐसे लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा। तो tan A इज cot 90 माइनस ए, यहाँ पे थीटा इज ए, राइट, इक्वल टू कॉट बी। तो अभी जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, तो दो कॉट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल होंगी इफ देयर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो दिस इंप्लाइज 90, सेपरेट यहाँ से, 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। दिस इंप्लाइज 90 इज इक्वल टू, ये ए इधर जाएगा एडिशन में, नेगेटिव है ना तो इधर जाके पॉजिटिव, तो दिस इंप्लाइज 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूव हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये वाला। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। ठीक है, और इसमें ये बता दिया है कि जो 4a है वो आपका एक्यूट एंगल है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको गिवन क्या है? तो पहले तो देखो फॉर्मूला आपको अगर याद हो कि sec थीटा किसके इक्वल होता है? cosec 90 माइनस थीटा के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के उसमें। तो sec 4a किसके इक्वल होगा? cosec 90 माइनस 4a के। यहाँ पर राइटिंग देख लेना, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं। नाउ cosec a माइनस 20, ये समझ आया क्या लिखा? sec 4a को यानी sec थीटा आप बोल रहे हो cosec 90 माइनस थीटा के इक्वल है, तो sec 4a किसके इक्वल होगा? cosec 90 माइनस 4a के। एंड दो cosec ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल कब होती है? सेम जो हम पहले थर्ड फोर्थ में जो किया वही इसमें भी कर रहे, कुछ चेंज नहीं है। तो दो cosec की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब इक्वल होंगी? when 90 minus 4a is equals to a minus 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 90 तो 20 इधर नेगेटिव तो इधर आके पॉजिटिव a, और ये माइनस 4a तो इधर आके प्लस 4a। तो a प्लस 4a 5a, 90 प्लस 20 इज 110। ठीक है, तो 110 डिवाइडेड बाई 5, a की वैल्यू आ जाएगी, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, राइट। तो a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। हमें a ही निकालना था, राइट। देख लो कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है कहीं पे, जल्दी जल्दी में कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, बट होनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, मैं तो अफोर्ड कर सकती हूँ क्योंकि एग्जाम तो मुझे नहीं देना, एग्जाम तो आपको देना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, मुझे भी ध्यान रखना है बट आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मैंने क्लियर कर दिया इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है A B C आर द 3 इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो A B C जो है ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल है, तो वी हैव टू शो दैट, यानी कि टू शो व्हाट वी हैव टू शो, साइन ऑफ B प्लस C अपॉन 2 दिस एंगल इज इक्वल टू cos A बाई, ये शो करना है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले उसने बोला कि ए बी सी ट्राइंगल के 3 एंगल है, तो ऑब्वियसली इनका सम कितना होगा? तीनों एंगल का सम 180, राइट। अब मुझे यहाँ पे b प्लस सी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, b प्लस सी को वैसे ही रखती हूँ और a को इधर ले जाती हूँ। ठीक है, जैसे जैसे उसने बोला। फिर b प्लस सी के नीचे 2 चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, दिस एंड दिस। तो ये तो हो गया b प्लस सी बाई 2
और जब मैं इसको डिवाइड करूँगी ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 180/2 अपॉन a/2 कर सकते हैं ना सेपरेट, एलसीएम लोगे तो वापस यही स्टेप आ जाएगा। तो ये हो गया 90 माइनस a/2 b प्लस c/2, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, b प्लस c/2 की तरफ साइन, तो दोनों साइड साइन ऑपरेट कर दो, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ऐसे करके इसको ऑपरेट कर दिया, दोनों तरफ साइन ले लो, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो इधर भी साइन ले लिया और इधर भी साइन ले लिया, सिन ले लिया, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, करेक्ट। ये वाली साइड तो ऐसे ही रहेगी क्योंकि हमें यही पूछा है, जो चेंज करूँ, जो पूछा वही बताएंगे ना। और ये sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा अभी आपको पता है cos थीटा होता है, नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखो, मैंने फॉर्मूले लिखे हुए थे साइड में, राइट। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो sin 90 माइनस ये थीटा a/2, तो क्या होगा, cos a/2। ये प्रूफ करना ना, हेंस प्रूफ। टफ लगा? बिल्कुल भी टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, भी ट्राई कर लेना, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करके देखना। उसने बोला है एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन, इसको इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्म में है, बट इसमें जो एंगल दे रखा है ना वो 45 से ग्रेटर है, तो एंगल्स को 0 से 45 के बीच में मतलब रखो, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो साइन 67 कब आएगा, 90 में से अगर आप 67 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 823। तो इसका मतलब अगर आप 90 में से 23 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 67 आ जाएगा, 90 माइनस 23 67। और ये कॉस एज इट इज इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 15, मतलब 90 में से 15 माइनस करोगे तो 75 आएगा, राइट। 90 माइनस 15 is 75। तो sin 90 माइनस 23 एंड cos 90 माइनस 15। अब आपको पता है sin 90 माइनस ये थीटा है, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, एंड cos 90 माइनस 15 क्या होगा, sin 15। तो ये एक्सप्रेशन अब इसके इक्वल आ गया, तो सेम ही एक्सप्रेशन था, cos और sin में ही है, बट अब एंगल्स क्या हो गए आपके दोनों के दोनों 0 से लेके 45 के बीच में हो गया, मतलब लेस देन 45 हो गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन उसने बोला था चेंज करने को, ठीक। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, दैट विल बी योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, दैट इज 8.4, जिसमें आपको एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या करना है, प्रूव करना है, आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वाली एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 8.3 इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 8.4 को करने में, ठीक है। तो अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।